हैप्पी होली। होली की आप सब लोगों को बहुत 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 ज्यादा बधाई। और होली में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? होली में रंग गुलाल तो खूब मस्त हम लोग खेलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है खूब सारा मीठा, गुजिया, पुआ, खीर, जिसके यहां जाइए दही बड़े, पता नहीं क्या क्या खाने को मिल जाएगा। और जो लोग उस तरह के आइटम खाते हैं नॉनवेज टाइप के, उनके लिए नॉनवेज, अल्टीमेटली हर चीज। और जो लोग मस्ती वाले होते हैं भांग और अन्य चीजों में, तो आप समझ सकते हैं उनके लिए तो होली मस्त त्योहार है, बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? इस पेट वाले पोर्शन को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। खाने समय तो हम लोग खूब ठूस ठूस के खा लेते हैं, जिसके यहां भी गए चलो खा लेते हैं, अरे एक भुजिया खा लीजिए क्या फर्क पड़ता है, अरे थोड़ा सा नमकीन ले लीजिए क्या फर्क पड़ता है, अरे थोड़ा सा मठरी खा लीजिए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भैया फर्क बहुत पड़ता है। तो मजबूरी भी है, त्योहार है, एंजॉय का त्योहार है, खेलेंगे खाएंगे, इसीलिए त्योहार ही बनाया गया है। खूब जम के खाइए, खूब जम के खेलिए। लेकिन इसके बाद अगर आप बीमार हो जाते हैं तो वो अच्छा है, या स्वस्थ बने रहते हैं वो अच्छा है? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। आयुर्वेद के टिप्स देने के लिए मैं प्रवीण चंद्रा, कानपुर से चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आप लोगों को अक्सर मैं टिप्स के द्वारा बताने का प्रयास करता हूं। आज 3000 के ऊपर वीडियोज यूट्यूब पे मेरे पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एंड हेल्थ टिप्स से रिलेटेड, अक्सर अपने जीवन में बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना, आचार व्यवहार कैसा रखना, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना, ये सारा टिप्स मैं देने का प्रयास करता हूं। तो आज का टिप, 1 महीना खाली पेट सोना है। आपने अक्सर सुना होगा जो गरीब तबका का लोग होता है उसके पास खाने को नहीं होता है, तो होता है अरे भूखे पेट सो रहे हैं। लेकिन भैया जब आप ठूस ठूस के खाएंगे तो आपका ये पेट तंबूरा हो जाएगा, और जब पेट तंबूरा हो जाएगा तो आप बीमार होते चले जाएंगे, आपका वेट बढ़ता जाएगा। और वेट जब बढ़ता जाता है, हमारा जब वजन बढ़ता जाता है, तो उसके वजह से जितनी समस्याएं आज आप सुनते हैं, जिस बीमारी का नाम आप जानते हैं, उन सब का कारण केवल एक है, खाना। कहते हैं कि न खाना भी कुपोषण का शिकार बना देता है, और ओवर ईटिंग भी हमको बीमार कर देता है। तो आज इस समाज में 2 तरीके के लोग हैं। एक जो बेचारे ज्यादा खा पी नहीं पाते हैं, जो कुपोषित जीवन जी रहे हैं, वो बीमार हैं। एक वो जो खूब सारा ओवर ईटिंग कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा टिप देने जा रहा हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं। अपने जीवन में बीमारी को अपने से आप दूर रख सकते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का कतई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को भी डिफेम करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा बस उद्देश्य है आपको अवेयर करना। 1 महीना खाली पेट सोना है मतलब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। आयुर्वेद क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करिए। लेकिन उससे पहले अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर स्वस्थ नहीं रहना चाहते हैं, अपने जीवन में झंझावातों को झेलना चाहते हैं, बीमारियों को झेलना चाहते हैं, तो दैट्स अपॉन यू, और ये आपकी जिंदगी है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोगों का मोटिवेशन उसी से आता है। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन आता है, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन आता है, और प्रेरणा मिलती है अच्छे अच्छे वीडियो आपको देने का। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए आयुर्वेद कहता है। उस आयुर्वेद के अनुसार क्या है, उससे पहले कुछ नॉर्मल जो वातावरण है उसकी हम बात करते हैं। आपने कभी पशु देखा होगा, कभी पक्षी देखा होगा। आपने देखा होगा कि गाय चरने जाती है और शाम के समय लौट के घर आ जाती है। कोई भी जानवर को आपने देखा होगा दिन भर, जैसे डोमेस्टिक में तो हम लोग को यही सब है, गाय है, भैंस है। आप देखे होंगे गांव देहात में भी भैंस चरने के लिए जाती है और शाम के समय में सब वापस आ जाती है। जंगलों में भी अगर जरा भी आपको फॉरेस्ट लाइफ का अनुभव हो तो आप देखे होंगे कि सभी जानवर शाम ढलते ही, जैसे ही सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त का समय जैसे जैसे नजदीक आता है, वैसे वैसे वो अपनी माद में, अपने घर, अपने गुफा में सब वापस चले जाते हैं। ये आपने सुना होगा, महसूस किया होगा, पढ़ा होगा। पशु पंछी आपने पाल के रखा होगा, पशु पक्षी को आपने देखा होगा, दिन भर आपके छत पे भी चे 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 चलता रहता है।
लेकिन शाम होते ही सब पक्षी जितने भी पंछी है सब अपने अपने गंतव्य को वापस चले जाते हैं, अपने अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। कारण उसके पीछे क्या होता है? प्रकृति का नियम है कि दिन भर जो खा सको वो खाओ, लेकिन शाम ढलने के बाद कुछ भी मत खाओ, शाम ढलने के बाद कुछ भी मत पियो। लेकिन हम मनुष्य, खासकर जो ये हम गुलामी की अवस्था में रहे, उस पीरियड में हम लोगों ने ये सीखा, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अगेन रिपीट करता हूं, ब्रेकफास्ट सुबह, डिनर लंच, लंच डिनर। ये हम लोगों ने अंग्रेजों के जमाने से सीख लिया। क्या क्या सीख लिया? लंच करना सीख लिया, डिनर। क्या हम पहले नहीं करते थे? करते थे। लेकिन कहा जाता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट राजा के तरीके करिए, दोपहर का खाना एक सामान्य व्यक्ति के तरीके करिए, और रात का जो खाना है, मतलब जो डिनर है, वो गरीब व्यक्ति के तरीके करिए। इसका अर्थ ये होता है कि रात में आपको भोजन ना के बराबर करना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपको देने का प्रयास किया पशु पक्षी का। अब ये रात का भोजन नहीं करना है, रात में खाली पेट सोना है। इसका क्या लॉजिक है, इसको समझिए। पहले समझना पड़ेगा। हमारा जब माइंड वॉश होगा, जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं किसी चीज के लिए इंस्पायर होऊंगा और तभी मैं कर सकता हूं। वरना लोग कहते रहेंगे और आप करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो आपका ये वीडियो देखना भी बेकार है। तो सबसे पहले कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। आप समझिए, रात के समय हम सोते हैं, मेरी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, दिन भर किसी वजह से मेरी आंखें लाल हो गई, और रात में हम सोए, सुबह सो के उठे, मेरी आंखें ठीक हो गई थी। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, दिन भर हम परेशान रहे, पानी पीकर टहलते, पता नहीं क्या गैस बन गई थी, क्या हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, और रात में सोए, सुबह सो के उठे, मैं बिल्कुल फिट। ये कैसे हो जाता है? घाव आपने देखा होगा, लोगों के चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, वो धीमे धीमे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर में अपने आप भर जाता है। आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर केवल उसमें मरहम पट्टी करके बैक्टीरिया से बचाने का प्रयास करता है, दैट्स ऑल और नथिंग एल्स। जो उसमें हीलिंग प्रोसेस है, वो भगवान का बनाया हुआ शारीरिक रूप से ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटो हीलिंग प्रोसेस है। वो घाव अपने आप भर जाएगा। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है तो वो घाव अपने आप भर जाएगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि शरीर के अंदर में ऑटो हीलिंग प्रोसेस है। शरीर जब आप सोते हैं तो इसका एक एक सेल्स वर्क करता है आपके बॉडी को सही करने का। जो भी आपने टूट फूट की है, एक सिंपल एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में शादी होती है। अभी रिसेंटली मैं एक गेस्ट हाउस में गया, उसमें शादी का कार्यक्रम था, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी थी। हम लोग सुबह 4:30 बजे तक करीब करीब रुके। करीब 12:30 बजे में जयमाल वगैरह का कार्यक्रम हो गया। जैसे ही जयमाल वगैरह का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हॉल 3 पोर्शन में था, जिसमें से 2 पोर्शन हम लोगों का केवल 2 बजे रात तक के लिए था, और 1 पोर्शन रात भर के लिए था, जिसमें शादी होने वाली थी। तो 2 पोर्शन जो हम लोगों ने रात 2 बजे तक के लिए बुक किया था, जैसे ही 2 बजा, वैसे ही वहां पर कह दिया गया कि भाई अब ये 2 पोर्शन को आप खाली कर दीजिए, आप अपने शादी वाले उसमें चले जाइए। जो हॉल था, शादी वाला हॉल था, उसमें चले जाइए। हम सब लोग वहां पहुंचे तो वहां बिल्कुल बाकायदा टेंट फेंट सारा कुछ अपना सारा इंतजाम था, गद्दा बेड सब लगा हुआ था, बढ़िया कुर्सियां बिछी हुई थी, बढ़िया भवड़े मंडप जो भी बनता है वो सब लगा हुआ था। मैंने कौतूहल बस उस 2 पोर्शन में समझने का प्रयास किया कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। तो पता चला कि सुबह से एक नए बंदे की बुकिंग है, जिसके यहां शादी थी उसकी बुकिंग है, वहां खाना बनेगा, ये होगा वो होगा। तो वहां पर जितने भी उनके अटेंडेंट थे गेस्ट हाउस वाले, वो सब कुर्सियां हटाने में लग गए, पर्दे को झाड़ने में लग गए, गद्दे को हटाने में लग गए, गंदगी साफ करने में लग गए। फटाफट 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 सारा काम हो रहा है। और 4:30 बजे करीब हम लोग जब वहां से निकले तो देखा हमने कि बिल्कुल चकाचक, लग ही नहीं रहा था कि अभी 2 घंटे पहले गहमा गहमी थी, यहां भीड़ भड़का थी, सब तरफ गंदगी फैली पड़ी थी, कहीं प्लेट्स फैले थे, कहीं फूल माला फैला पड़ा था, कहीं कुछ फैला पड़ा था, सब चकाचक था। सेम प्रोसेस अपने शरीर का भी होता है। हम लोग दिन भर जो भी ठूसते हैं, जब हम रात में सोते हैं तो शरीर और उसको हीलिंग प्रोसेस करता है, उसको सही करने का प्रयास करता है। जितने भी टूट फूट है शरीर के अंदर में, उसको ऑटो हीलिंग प्रोसेस के द्वारा वो सही करने का प्रयास करता है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा क्या प्रोसेस है? हमारा जो शरीर होता है
वो एक बार में एक ही वर्क करता है। अब होता क्या है कि हमने रात में 9 बजे में खाना खाया खूब जम के। आजकल आप देख रहे होंगे लोगों का ट्रेंड है, दिन भर ड्यूटी करते हैं, लाइट फूड लेते हैं कि वहां नींद ना आए, शाम में भी ब्रेकफास्ट हल्का लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट हल्का लेते हैं और रात में खूब जम के ठूस के खाते हैं। अब होता क्या है कि हम 9 बजे 10 बजे रात में ठूस के खाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हम सोने के लिए चले जाते हैं। अब जब हम सोने चले जाते हैं तो शरीर की जो एनर्जी है वो उस पचे हुए चीज को जो हमने खाया है उसको पचाने में लगा और उसके बाद वो जितना पचा पाया बाकी को छोड़ दिया। वो खाना पड़ा रहा, वो सड़ गया, अल्टीमेटली हमको बीमार करना स्टार्ट कर दिया। वो पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाया और शरीर का हीलिंग प्रोसेस भी गड़बड़ाया, क्योंकि शरीर ने जब तक आप जगे रहे उसके बाद भी थोड़ी देर तक उसने शरीर ने उसको पचाने में अपनी एनर्जी लगा दी। इसलिए कहा जाता है कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट जो भी कर रहे हैं, लंच जो भी कर रहे हैं वो आप करिए, लेकिन डिनर एक तरीके से शाम में जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसी को आप लंच समझ लीजिए। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अगर आपने इस फॉर्मूले को अपना लिया कि शाम को सूर्यास्त, अगर जाड़े के समय में 6 बजे के आसपास में सूर्यास्त हो जाता है, गर्मी के समय में 7 बजे तक होता है, तो 6 से 7 का पीरियड आप चुन लीजिए और 6 से 7 के पीरियड में जो भी आपको हल्का फुल्का खाना है वो खा लीजिए और उसके बाद निश्चिंत होके शांत बैठ जाइए। जो कर रहे हैं करिए। रात में 11 बजे सो रहे हैं सोइए, 12 बजे सो रहे हैं सोइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खाना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इस फॉर्मूले को अपना लेते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो मात्र 30 दिन करके देख लीजिए और 30 दिन में आप देखेंगे कि आपका पेट अंदर हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा। करके देख लीजिए। यह सब आजमाया हुआ फॉर्मूला है, शास्त्र सम्मत आयुर्वेद के द्वारा बताया गया फॉर्मूला है, जो मैं आपको बताने का बार बार प्रयास करता हूं। मात्र इतना काम करना है, अपने शरीर को फिट रखने के लिए इतना काम करना है कि शाम में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप बहुत सारे लोगों को सुन सकते हैं। अक्षय कुमार जी को सुन सकते हैं, रवीना टंडन जी को सुन सकते हैं, शिल्पा शेट्टी जी को सुन सकते हैं, जितने भी आज की डेट में फिट आपको दिखेंगे। और वो जब इस तरह की बातें बोलते हैं कि नहीं वाकई में बात सही है, शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, वो भी हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के नहीं खाना है। आप देखेंगे कि उसके बाद जो 11 बजे के लिए आप सोने गए, 6 बजे आपने खाना खा लिया, 11 बजे आप सोने गए, 5 घंटे का टाइम मिला, उस 5 घंटे में शरीर ने उस भोजन को पचा दिया। उसके बाद आप सो गए, सोने के बाद शरीर को हीलिंग प्रोसेस के लिए एनफ टाइम मिल गया। 11 बजे आप सोए, मान लीजिए सुबह 7 बजे तक आप सोए, 8 घंटे की भरपूर नींद आपने ली, तो उस 8 घंटे के टाइम में आपके शरीर ने, आपके सेल्स ने आपके ऑटो हीलिंग प्रोसेस को इतना अच्छा कर दिया कि आपके शरीर के अंग अंग को उसने सही करने का प्रयास किया। और नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब इसमें थोड़ी समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि भूख क्या है, इस आवेग को, इस वेग को समझने का प्रयास करिए। भूख सिंपल समुद्र की लहर टाइप से है। जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े होंगे तो अचानक से एक लहर आती है जो आपको धक्का देकर दूर तक भगा देती है। वो एक लहर होती है, एक आवेग होता है। उसी तरीके से भूख का भी एक हैबिट हो जाता है, एक वेग हो जाता है। आप अगर सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो सुबह 9 बजे आपको तेज भूख लगेगी। आप अगर 1 बजे के आसपास में लंच करते हैं, जैसे हम लोग की आदत हो गई है, जब से बच्चे 2 बजे स्कूल से आते थे, 2:30 बजे में हम लोग सब लोग साथ में इकट्ठा होकर भोजन करते थे, लंच करते थे, तो आदत पड़ गई है। अब मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते हैं, तब भी 2:30 बजे ही भूख लगती है। 1 बजे के आसपास कहीं भी खाना पड़ता है तो मन नहीं करता। सुबह कहीं जाना हो तो ये होता है कि चलो 4 रोटी खा के निकल जाते हैं, मन नहीं करता खाने का, क्योंकि वेग कहां पे आके अटक गया है। घड़ी की सुई आकर अटक गई है 2:30 बजे पे, क्योंकि हमने 15 साल उसको हैबिट में डाल दिया। रात में 10 बजे में बच्चे पढ़ते थे, 10 बजे में आदत डाल दी थी खाने की, डिनर करने की, तो 10 बजे में बेग आ जाता, अरे भैया भूख लग गई है। तो ये जो हैबिट हमारी है, वो हैबिट तो किसी कारण से बन जाती है। अब हम लोग को ये समझ में आया कि अच्छा, ये जो हमारा खाने का रूटीन है ये तो गड़बड़ है। सुबह का ब्रेकफास्ट तो ठीक है, 9 बजे कर लिया, हल्का फुल्का जो भी खाना है खा लिया, और उसके बाद जैसे सुबह का नाश्ता कहा जाता है कि भाई फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, अंकुरित अनाज लीजिए,
कुछ हल्का फुल्का लीजिए, ज्यादा हैवी मत लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लंच में आपको जो भी रोटी दाल सब्जी सात्विक भोजन आप खाते हैं खाइए, साथ में सलाद खाइए, सिंपल। और उसके बाद शाम में 6 साढ़े 6 बजे में हम लोगों ने वो जो हैबिट हमारी थी 2:30 बजे वाली को वहीं रखा, सुबह वाली को वहीं रखा। कभी नारियल पानी ले लिया, कभी अंकुरित अनाज ले लिया, कभी कुछ ले लिया, लेकिन हैवी नहीं लिया। और शाम वाला जो हमारा रूटीन 10 बजे का था, अब हमें फिट रहना है तो हमने उसको उठा के 6 साढ़े 6 बजे का कर दिया। 6 साढ़े 6 7 बिफोर 7 कर दिया। और उसमें क्या, हल्का पोहा ले लिया, हल्का कुछ भी स्नैक्स, कुछ भी हल्का। अगर कुछ नहीं है, रोटी ही सब्जी खाना है तो हल्का 2 रोटी खाया, थोड़ी सब्जी खा ली, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आप करके अपने जीवन को नियमित कर सकते हैं, वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। ये अगर आपने सोच लिया कि मुझे 6 से 7 के बीच में खाना है, तो केवल उस टाइम को इस टाइम पे आप ले आइए। धीमे धीमे आप देखेंगे कि आप इसके ही हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर आप किसी के घर भी जाएंगे तो वहां 6 साढ़े 6 बजे ही आप भोजन डिमांड करेंगे। नहीं कुछ मिलेगा तो हल्का फुल्का खा के रात का भोजन आप निश्चिंत करके बोले नहीं भैया रात में नहीं खाते हैं। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन भी आप दे रहे हैं लोगों को। जब आप खुद कोई चीज करते हैं और लोग आपको देखेंगे कि यू आर फिजिकली फिट, बोले अच्छा 50 साल के एज में भी मेरे अंदर ये एनर्जी लेवल है, मेरा ये चेहरा ग्लो कर रहा है, मेरा पेट एकदम संतुलित है, मेरा वजन एकदम कंट्रोल में है। लोग देखेंगे आपको तो लोग कहेंगे भैया क्या करते हो, तो कहेंगे भैया कुछ नहीं करते हैं, शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद नहीं खाते हैं। हम तो अक्सर कई जगह जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं कि पानी पी लीजिए, दूध पी लीजिए, तो हम कहते हैं भैया अंधेरे में दूध पीना, पानी पीना मलमूत्र के समान है, मैं नहीं पीता, मैं ऐसा बोल देता हूं। अब उस बेचारे के दिमाग में बैठ जाता है कि अरे बाप रे बाप क्या बात बोल रहे हैं यार, पानी पीना मूत्र के समान है। जी आयुर्वेद कहता है पानी पीना मूत्र के समान है अंधेरे में। कारण उसके पीछे यही है। अब शुरुआती दौर में आपको क्या दिक्कत आती है, बेसिकली अपने समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे होते हैं जो कि रात को 8 बजे ड्यूटी से लौट के आ रहे हैं, वो बेचारे क्या करें, तो उनके लिए बता देते हैं देखिए आपको फिट रहना है तो भैया आजमाना पड़ेगा। अगर आप 8 बजे आते हैं उसको आप एक्सक्यूज बना रहे हो कि भाई 8 बजे आते हैं तब हम क्या करें, हम कैसे शाम को 7 बजे खा लेंगे, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, तो फिर ठीक है आपका वो तंबूरे जैसा निकलेगा, अल्टीमेटली हॉस्पिटल का चक्कर काटोगे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको फिट रहना है तो उसके लिए कुछ टिप्स तो आपको, कुछ टूल्स तो आपको रखने ही पड़ेंगे। जनरली हमने देखा है कि जो कॉर्पोरेट जगत भी है वहां शाम में, जैसे हम लोग की मीटिंग वगैरह भी होती है तो शाम में 5 से 6 बजे के बीच में कुछ न कुछ ब्रेकफास्ट का वो लोग इंतजाम रखते हैं। तो इसी तरीके से कॉर्पोरेट ऑफिस में भी होता है, शाम के ब्रेकफास्ट का चाय के साथ कुछ स्नैक्स का इंतजाम होता है। आप उसी को थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, काम खत्म करिए। भाई हम लोग के यहाँ मीटिंग वगैरह में कॉर्नफ्लेक्स का इंतजाम रहता है, कभी कहीं पोहा का इंतजाम रहता है, उसी को थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। चूड़े का भुज्जा टाइप का होता है, उसी को थोड़ा ज्यादा ले लीजिए और दैट्स ऑल करिए। अब रात में भी आपको भूख लग सकती है तो आप दूध थोड़ा सा ले लीजिए। वैसे तो रात में दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर भूख लगी जा रही है, कुछ दिन तक नियंत्रित करने में आपको दिक्कत आ रही है तो रात में भूख ले लीजिए और दिन का खाना थोड़ा ठीक ठाक खा लीजिए। अब दूसरी समस्या आती है कि भाई हमें तो आदत पड़ी है, जैसा भी हमने आपको बताया कि 9 बजे की आदत पड़ी हुई है, 10 बजे की आदत पड़ी हुई है, तो हम कैसे 7 बजे खा ले, मेरे यहाँ तो खाना ही नहीं बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट 10 बजे का भी आप ही ने बनाया, 9 बजे का भी आप ही ने बनाया और 6 बजे का आप ही बना सकते हैं। अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अगर घर में है सब लोग, तो इंस्ट्रक्शन आप दें कि भाई शाम में 6 बजे के बाद हम लोग भोजन नहीं करेंगे, सब लोग 6 से 7 के बीच में भोजन कर लेंगे और उससे हमें ये फायदे मिलने वाले हैं। हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, पेट हमारा ठीक रहेगा, सब कुछ हमारा ठीक रहेगा, शुगर हमारा कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज का हम पेशेंट नहीं होंगे, इस तरीके से XYZ सभी बीमारियों के बारे में। तो उस अवस्था में आपका परिवार भी आपका साथ देगा, क्योंकि उनको भी तो फिट होना है, उनको भी तो अच्छा लगता है कि उनका परिवार स्वस्थ होगा, उनके पति स्वस्थ होंगे, उनके पिता स्वस्थ होंगे, वो खुद भी स्वस्थ हो। भाई एक पत्नी है जो आप पर लागू है, आपकी पत्नी पे भी लागू है, आपके बच्चे पे भी लागू है। अगर हैबिट आप डाल लेंगे तो ऑटोमेटिक हैबिट उनके अंदर भी हो जाएगी, ऑटोमेटिक हैबिट आपके बच्चों के अंदर भी हो जाएगी। और मे भी बच्चे हैं भाई, उनको भूख लग सकती है, तो हमने सिंपल फार्मूला आपको बताया। आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं उनके लिए, दूध उनको दे सकते हैं, आप बहुत ज्यादा भाई आपका मन करे तो आप पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से धीमे 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 धीमे
आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 1 महीना आप केवल खाली पेट सोने की आदत डाल लीजिए, और अगर परिवर्तन ना आए तो आप मुझसे कहिए, मेरे कमेंट में लिखिएगा कि सर आपने कहा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मुझे परिवर्तन नहीं समझ में आया। तो मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करिए। और लास्ट में एक फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर बाय द वे आपसे नहीं ही हो पा रहा है, किसी भी तरह से आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रात में 9 बजे आपको खाना कंपलसरी है, मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा, तो उस अवस्था में एक फॉर्मूला आप अपना सकते हैं कि फिर सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए। सुबह के ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लीजिए। जो आप चाय लेते हैं चाय लीजिए, काम पे निकल जाइए और सीधे लंच की तैयारी करिए। वहां पर एक फॉर्मूला काम आता है 16 घंटे गैप का। आप अगर 9 बजे रात में लंच लेते हैं तो आप जोड़ लीजिए। वैसे मैं फिर कहूंगा कि सबसे इफेक्टिव फॉर्मूला है, अगर आप शाम में 6 से 7 के बीच में ले लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं लेते हैं, इवन पानी भी अवॉइड करते हैं, तो अपने जीवन में परिवर्तन देख लीजिएगा। अगर बाय द वे संभव नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो आप रात में 9 बजे अगर आप डिनर ले रहे हैं, तो दूसरा फॉर्मूला यहां पर एक काम करता है, जो मे भी 50% आपके साथ काम कर जाए, कि 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे कितने घंटे हो गए? 12 घंटे, और उसके बाद 4 घंटे और, मतलब कितना बज गया? 9 बजे से 4 घंटा मतलब 1 बजे। ऑब्वियसली हम लोग लंच जो लेते हैं दिन का 1 से 2 के बीच में लेते हैं, जनरली सबके साथ ऐसा ही है, 1 से 2 के बीच में, ऑफिस वगैरह में भी 1 से 2 के बीच में ही ऑफिस आवर में लंच होता है। आप बैंक में भी देखेंगे तो 2 बजे के आसपास में लंच होता है, सब जगह वही सिस्टम है। तो अगर आपने रात में 9 बजे में डिनर लिया, तो सुबह का ब्रेकफास्ट आप स्किप कर दीजिए और सीधा लंच लीजिए। वहां 16 घंटे का फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो मे भी आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए, क्योंकि जो सुबह से लेकर आप जब जगे तब से लेकर जो उसको डाइजेस्ट करने का फॉर्मूला आपके शरीर के द्वारा किया जाएगा, वो मे भी आपको फिट रखे। लेकिन फिर मैं एक बार अपील आप सबसे सभी से करूंगा कि आयुर्वेद अपनाइए, निरोगी काया पाइए। आयुर्वेद अपनाइए, निरोगी काया पाइए और स्वस्थ रहने के लिए 1 महीना खाली पेट सोइए।